हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हमारा एजुकेशन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और हमारा एजुकेशन जितना तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है उतना तेज़ी से एजुकेशन फील्ड रिस्की भी बनता जा रहा है। और उस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो रिस्की फील्ड है वो है आपका टीचिंग कोर्स। टीचिंग कोर्स से मेरा मतलब है जहाँ पर बीएड कराए जाते हैं, जहाँ पर डीएलएड कराए जाते हैं, एमएड कराए जाते हैं। आए दिन आपको ऐसा न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगा। अगर मैं पहले के एजुकेशन में बात करूँ तो पहले के एजुकेशन में इंजीनियरिंग कोर्स हुआ करता था जिसको सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कोर्स माना जाता था और वहां पर यह नौबत आ गई कि वहां पर लोग डिग्रियां जो है पैसों से खरीदने लगे थे। और आज के डेट में अगर मैं बात करूं, अभी एजुकेशन संस्था में सबसे ज्यादा रिस्की फील्ड अगर कोई है तो वो है आपका टीचिंग फील्ड, जहां पर बीएड, डीएलएड, एमएड ऐसे कोर्सेज कराए जाते हैं। अब इन कोर्सेज को 1 से 2 साल के लिए कराने के लिए आपको एक बड़ा सा ह्यूज अमाउंट बच्चों से वसूले जाते हैं। और यहीं पर दिक्कत नहीं रह जाती है, दिक्कत तब आती है जब इतने पैसे लेने के बाद भी आपको यह सुनने के लिए मिलता है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है जो फर्जी है, फेक है, और इतने सारे बच्चों के जो डिग्री है वो आपको फेक देखने के लिए मिलेगा। मैं ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर अभी की बात करूं, अगर मैं बात करूं इसी मंथ की बात करूं, जुलाई में अगर आप देखेंगे तो जुलाई का जो 16-17 तारीख को एक न्यूज आती है कि जहां पर बिहार में एजुकेशन की बहाली चल रही है, टीचर की बहाली हो रही है, उसमें देखने के लिए मिलता है बहुत सारे बच्चों के डीएलएड ऐसे कराए गए हैं जहां पर ना बिल्डिंगें हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना किसी तरह की सुविधा है, सिर्फ पेपर वर्क पर उनको एजुकेशन की डिग्री दे दी गई है। तो मेरे इस वीडियो का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मैं आपको अपने फील्ड से अवेयर करा सकूं ताकि आप अपने अधिकारों को जान सके। तो जहां पर ये सबसे ज्यादा रिस्की फील्ड आपका टीचिंग का है, तो मैं आज टीचिंग का जो फील्ड होता है, बीएड, डीएलएड जितने भी कराए जाते हैं, इन पर किसका अधिकार होता है, कौन इन पर कंट्रोल करता है, कौन कौन इनकी गुणवत्ता को, इनके सर्टिफिकेट को अप्रूवल करा सकते हैं, रिकॉग्नाइज करा सकते हैं आपके कॉलेज को, मैं उस पर बात करूंगा। तो मेरा मतलब है कि आज मैं बात करूंगा आपका एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के बारे में बताऊंगा मैं। देखिए एनसीटीई एक क्या है, ये एक ज्यूरिस्टिक यानी कि संवैधानिक बॉडी है जो कि भारत सरकार की संस्था कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको समझिए, फिर मैं बताऊंगा कि एनसीटीई क्या है, नेक की टीम क्या होती है। नेक को हम क्या बोलते हैं, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल बोलते हैं, उसका क्या कार्य होता है, और क्या कहते हैं कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या कार्य होता है, उन सबको समझेंगे हम लोग। यहां पर देखिए, आप सबसे पहले आप समझिए एनसीटीई क्या होता है, और एनसीटीई का ही एजुकेशनल विभाग में पूरा रोल रहता है, वही इसका देखरेख कर सकता है, वही सारी गुणवत्ता एजुकेशन को प्रोवाइड करा सकता है। अब हम इसको समझते हैं कि यहां पर किस तरीके से इसका एस्टेब्लिश होता है। देखिए इसकी जो स्थापना है वो 1973 में होती है, किसकी, एनसीटीई की। और उसके बाद ये 1973 में क्या कहा जाता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 29 दिसंबर 1993 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान लिया जाता है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि 17 अगस्त 1995 में इनका एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है ना, इतना आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया एनसीटी का। अब आप समझिए कि इनके सेंटर कहां कहां पर है। आप जिस विभाग में पढ़ते हैं, जिस एरिया में पढ़ते हैं, जिस स्टेट में पढ़ते हैं, आपका स्टेट किस क्या कहते हैं रीजनल सेंटर में आता है, और आप अपने कॉलेज को किस रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर इसके जो सेंटर है, इसका जो हेड सेंटर है वो आपका कहां मिलेगा, दिल्ली, न्यू दिल्ली में मिलेगा। और उसके अलावा इसके 4 रीजनल सेंटर्स है, ऑफिस है, जो आप देख सकते हो यहां पर। पहला है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, भुवनेश्वर में ऑलमोस्ट 12 स्टेट्स इंक्लूड आते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं, इसमें जो हमारा बिहार आता है, झारखंड आता है, आसाम आता है, इस तरीके से है। तो ये जो पहला आपका सेंटर भुवनेश्वर है, ये कौन सा, ईस्ट रीजनल सेंटर कहा जाएगा। ईआरसी को यहां पे शॉर्ट में, ईस्ट का एरिया जितना है उसको ये कौन करेगा, भुवनेश्वर वाला एरिया कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है आपका क्या कहते हैं, बेंगलोर। बेंगलोर का क्या कौन सा होता है, ये होता है साउथर्न रीजनल सेंटर कमिटी। ठीक है ना, तो ये साउथर्न रीजनल कमिटी जो है, आप अगर साउथ के एरिया की बात करें तो वहां पर जो संस्था है वो कौन सा है, बेंगलोर वाला एरिया जो है वहां पर ये देखा जाएगा। तीसरा होता है आपका भोपाल। भोपाल का एरिया जो है वेस्टर्न रीजनल कमिटी कहा जाएगा। तो वेस्ट में जितने सारे कॉलेजेस हैं टीचिंग के लिए वो कहां पर अपना ढूंढेंगे, यहां पर आप देखेंगे। और जो चौथा है आपका जयपुर, यानी कि नॉर्थ
रीजनल कमिटी, तो ये उस एरिया वाले जो है यहां पर ढूंढेंगे। अगर मैं बिहार, झारखंड, आसाम इन लोगों की बात करूं तो वो कहां पर, भुवनेश्वर में देखेंगे, जो साउथर्न रीजनल कमिटी के अंडर में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से है और ये कैसे कंडक्ट कराता है। ठीक है, आपने ये चीज सुना होगा कि आपके कॉलेज में आज क्या है, नेक की टीम आ रही है, यानी कि नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, इसकी टीम आ रही है, या फिर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की टीम आ रही है, या फिर ये कह ले कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऐसा क्यों होता है? ये सारी टीमों को क्या क्या पावर है, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, सबसे ज्यादा जो पावर होता है यहां पर वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को होता है। वो हायर लेवल पर अपनी चीजों को क्या कहते हैं, देख रेख करते हैं, एजुकेशनल के सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की बात कराते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी के लेवल पर। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि एनसीटी का रोल क्या होता है कि जो कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस जो होते हैं उसके बिहाफ पर जो है एनसीटी की टीम आती है, ठीक है ना। अगर आपका कॉलेज जो है किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और या फिर एफिलेटेड तो सभी होते हैं, या फिर यह कह ले कि यूनिवर्सिटी में कोई विभाग है जो एजुकेशन फील्ड को देख रेख करता है, तो वहां पर यूनिवर्सिटीज की टीम आती है, वो उसकी यूजीसी की टीम आती है। और अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में ज्यादातर कौन आएगा, आपकी डिग्री को चेक करने के लिए, या फिर आपके एजुकेशन पे बात करने के लिए, या फिर आपको ग्रेडिटेशन करने के लिए। यानी कि होता है ना कि ये जो यूजीसी है ये किस लिए बनाया गया है, या फिर एनसीटी इसलिए बनाया गया है कि आपके एजुकेशन के गुणवत्ता को चेक कर सके, आपके कॉलेजेस को एफिलिएशन दे सके, आपके एजुकेशन सिस्टम पे अप्लाई, सिस्टम को क्या कहते हैं कि बता सके, आपके असाइनमेंट को, आपके एग्जाम पैटर्न को, यानी कि हर चीजों को, टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी एजुकेशन में, वो कौन बात करेगा, एनसीटीई बात करेगा। तो आप अगर एनसीटीई को अपना एजुकेशनल प्रोफेशनल के बिहाफ पर सर्च करेंगे तो वहां पर इनका पूरा लेटर मिल जाएगा, पूरा एफिलिएशन मिल जाएगा, कितने कॉलेजेस को एफिलिएशन दिया है, कब कब दिया है। और एक बात याद रहे कि आपने ये चीज सुना होगा वीडियोस में बहुत ज्यादा कि सर फला डेट में तो हमारे कॉलेज को एफिलिएशन था, लेकिन अभी जब उसकी चेकिंग हो रही है तो चेकिंग होने के बाद हमारा जो डिग्री है उसका क्या होगा। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी आप एडमिशन लेंगे उसी टाइम में आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। जब आप एडमिशन लेंगे तो उस टाइम में आप एनसीटी के साइट पर जाकर के या यूजीसी के साइट पर जाकर के आप आसानी से वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी को और उस यूनिवर्सिटी से जो आपका कॉलेज एफिलिएटेड है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। एनसीटीई ज्यादातर जो है अपने कॉलेजेस को 3 से 5 सालों तक मान्यता देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, उनके बाद ग्रेडिंग करते हैं, सर्च करते हैं कि वहां पर एजुकेशन की संस्था अच्छी भी चल रही है कि नहीं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि एनसीटीई ने आपके कॉलेज को कितने सालों के लिए एफिलिएशन दिया हुआ है, कितने कोर्सेज के लिए एफिलिएशन दिया हुआ है, ये सारी चीजों को आप वहां से इंश्योर करा सकते हैं। यूजीसी के क्या कहते हैं कि साइट पे या फिर एनसीटी के साइट पर किस तरीके से देखा जाता है, कैसे आप सर्च कर सकते हैं, यूं तो बहुत इजी है। अगर आप एक बार कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से देख लेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं सारी चीजों को, सारे कॉलेजेस को लिख करके या फिर ढूंढ करके एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ये तो थी आपकी बात। अब जो बात आती है कि आप अपना, सपोज दैट कि आप अपने सर्टिफिकेट आपने ले लिया, तो आपका सर्टिफिकेट अब किस तरीके से आप ये जानेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड भी है कि नहीं। देखिए एक होता है आरटीआई, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई डाल करके, या फिर आरटीआई तो एक क्या होता है, एक क्या कहते हैं कि आपका क्या कहते हैं अदालत का जो एक तरीका होता है वो होता है। लेकिन उससे पहले जो है अपने सर्टिफिकेट को आप यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं कि अप्रूवल करा सकते हैं, आप जो है ढूंढ सकते हैं कि मेरा जो सर्टिफिकेट वो वैलिड है भी कि नहीं। ये चीज आपको क्या कहते हैं कि इनके साइट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये चीज हो भी गया, अगर किसी के पास में इस तरह की सर्टिफिकेट आ गई है तो आप आरटीआई के थ्रू से अपना सर्टिफिकेट को वैलिड करा सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये थी बातें। और एक चीज मैं और बता देता हूं कि कितना ज्यादा क्या कहते हैं कि आपको प्रभाव आएगा अगर इन टीमों, ये जो टीम आती है आपके कॉलेज में, आप पर क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए चाहे वो नेक की टीम आए, चाहे वो यूजीसी की टीम आए, चाहे वो एनसीटी की टीम आए, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो दिक्कतें, आपको अगर परेशान होना है तो आप सिर्फ उस टाइम में होइए जबकि आपको एडमिशन लेना होता है, तो आप उस टाइम में ढूंढ लीजिए अच्छे तरीके से। तो परेशान होना है किसको, कॉलेज को। कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से इसके गुणवत्ता पर चेक कराए। तो ये था आपका एनसीटीई जो आपके एजुकेशनल फील्ड को कंट्रोल करता है। किसी तरह की क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।